डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 12। गाइज, आज के पार्ट में हम लोग कुछ नए टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपको इंग्लिश के और भी इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। देखिए, आज मैं आपको 3 टाइप के सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, जिसमें से टाइप नंबर 1 है। आप सेंटेंस को देख सकते हैं, मुझे अपने लिए कंप्यूटर लेना ज़रूरी है, या जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी होना ज़रूरी है। ये टाइप 1 में हम इस टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे। टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे मेरे पास एक नौकर होना ज़रूरी था या रखना पड़ा। दूसरा सेंटेंस है तुमने जो ले रखा था उसे लेना ज़रूरी था या फिर लेना पड़ा। ये सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस है। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे उसे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को हमेशा अपनी टीम के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक रखना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसे आज मैं बताने वाला हूँ। आपको एक एक सेंटेंस को बहुत बारीकी से समझना होगा और मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं एक एक सेंटेंस को समझाऊंगा और इसे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए देख लेते हैं टाइप नंबर 1। जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसे हम कैसे बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, हैज़ या फिर है, और उसमें हम टू हैव का यूज करेंगे। ये सभी के साथ करना है, ये कंपलसरी है। और उसके बाद से नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया गया है। तो सेंटेंस आपका बनाया गया है आई हैव टू हैव माई ओन कंप्यूटर। ध्यान देंगे कि ये कैसे बनाया गया है, इसे आपको समझना है। तो यहाँ आई आपका सब्जेक्ट हो गया और हैव चूंकि आई के साथ लगता है तो आपको भी लगाना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि टू हैव यहाँ कैसे आ गया। तो ध्यान देंगे, हैव का बहुत सारे मतलब होता है, जिसमें से यहाँ पर हैव का मतलब होता है रखना। समझ में आया? और यहाँ पर हैव का यूज मेन वर्ब की तरह किया गया है, माई ओन कंप्यूटर। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव टू हैव व्हाट यू हैव। देखिए, इस सेंटेंस में भी आई हैव आपने यूज कर दिया और उसके बाद से टू हैव का यूज किया गया है। तो टू हैव के बाद आपको क्या करना है कि रेस्ट वर्ड को रखना है, चाहे नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, या जो भी सेंटेंस आए उसके बाद से आपको रखना है। बट आपको सभी सेंटेंस में टू हैव का यूज करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको हैज का यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ पर आप जो हैव का यूज आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आपको हैज का यूज नहीं करना है। यहाँ ये आपका चेंजेबल है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो सकता है, बट इसे आपको चेंज नहीं करना है। ये किसी भी कंडीशन में हैव ही रहेगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे अपनी बात कहनी जरूरी है या कहना है। तब आप इसे बनाएंगे आई हैव टू हैव माई वर्ड। ध्यान देंगे, आई हैव टू हैव माई वर्ड। यहाँ पर भी हैव का यूज किया गया है और टू हैव का भी। तो उसे अपनी बात कहना जरूरी है या कहना है, तो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आई के जगह पर ही का यूज हो जाएगा और हैव के जगह पर यहाँ पर हैज का यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया? बाकी जो ये वर्ड्स है ये सेम के सेम रहेंगे। समझ में आ गया? ओके, देख लेते हैं टाइप नंबर 2 सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया गया है। मेरे पास एक नौकर होना जरूरी था या रखना पड़ा। तुमने जो ले रखा था उसे लेना जरूरी था या फिर लेना पड़ा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? पहले तो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद से हैड यूज करना है और इसमें भी आपको हैव का ही यूज करना है। और इसके बाद ध्यान रखना है नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज करना है। ये दोनों में से किसी एक का यूज करना है। एक चीज जो सब में कॉमन रहेगा वो सभी पर्सन के साथ आपका हैड का ही यूज किया जाना है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। आई हैड टू हैव ए सर्वेंट। इसका मतलब हुआ कि मुझे मेरे पास एक नौकर होना जरूरी था या फिर रखना पड़ा। तो ये जो हैड है ये सभी पर्सन के साथ सेम रहेगा
और टू हैव कंपल्सरी है, ये सभी में सेम रहेगा। तो इसमें कोई चेंजेबल नहीं है, कोई चेंज आपको नहीं करना है, सिर्फ आप नाउन या प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैड टू हैव व्हाट यू हैड, यानी कि तुमने जो ले रखा था उसे लेना जरूरी था या फिर लेना पड़ा। तो आई हैड टू हैव व्हाट यू हैड, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हैव के बाद आपको रेस्ट वर्ड को रखना है। जो रेस्ट वर्ड ये आया हुआ है, रेस्ट सेंटेंसेस, इसको आपको रख देना है। और बाकी आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पर्सन रहेगा, चाहे आई हो चाहे यू हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ आपको हैड का ही यूज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसे अपने बच्चों के लिए शिक्षक रखना पड़ा। तो ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर हैड का यूज किया गया है। टू हैव सबके साथ लगाना है। हैव का मतलब मैंने बताया था रखना होता है, यहां पर एज ए वर्ब यूज किया गया है। ए टीचर फॉर हिज चिल्ड्रेन, तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 सेंटेंसेज हैं। उसे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को हमेशा अपनी टीम के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक रखना पड़ेगा। ये डबल हो गया है, तो इसे आप इसे क्रॉस कर देंगे। चलिए अब इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सेल या विल और हैव का यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज बहुत कम होता है, ना बराबर होता है। तो आप विल हैव आप सबके साथ करेंगे तो गलत नहीं होगा। टू हैव का यूज करना है सभी के साथ, और फिर आपको नाउन और प्रोनाउन का यूज करना है। कैसे बनेगा सेंटेंस? ध्यान से देखना है। ही विल हैव टू हैव बेड रेस्ट, ही का यूज किया आपने, विल हैव का यूज किया और टू हैव, और उसके बाद से आपने बेड रेस्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। वी विल हैव टू हैव ए गुड कोच फॉर आवर टीम, यहां पर आवर आपको कर देना है, आवर टीम। तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को हमेशा अपनी टीम के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक रखना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू हैव ए गुड कोच फॉर आवर टीम, तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं। यहां पर हैव करेंगे, यहां ध्यान रखिए, यहां पर आपको हैज नहीं करना है, यहां पर आपको हैव ही रखना है, यहां पर आपको हैव ही रखना है, हैज नहीं करना है। अभी ये नहीं है कि यहां पर आपको ही आ जाए तो आप हैज कर देंगे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि ही आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। यहाँ पर भी हैव का ही यूज करना है, हैज का यूज नहीं करना है। तो दोनों जगह आपको हैव का यूज करना है। समझ में आ गया गाइस? तो इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाएंगे। तो 3 टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको दिया। गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए डेली एक नए टाइप के सेंटेंसेस लेकर के आऊँगा। आज का हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।